पार्टी पदाधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है, ये बताया जा रहा है। अमित शाह ने वाराणसी में चुनाव की जो तैयारियां हैं उनका फीडबैक ले लिया है। बैठक में काशी क्षेत्र और गोरख क्षेत्र के जो पदाधिकारी थे वो बुलाए गए थे। तो देखिए, ये अहम बैठक थी, लंबी बैठक चली है। फिलहाल जानकारी ये है कि ये बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे सहयोगी नीतीश का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी लंबी बैठक थी ये। नीतीश, अब खत्म हो गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? लता, इस वक्त मैं गोकुल धाम के उस सभागार में मौजूद हूँ जहाँ पर ये बैठक चली है। आप देखिए, लगभग पौने 2 घंटे यहाँ पर ये बैठक चली है और इसी टेबल पर आप देखिए सारे पदाधिकारी मौजूद थे, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी हो, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल हो। इसके साथ ही अगर बात करें तो दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ ही जो यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद थे। तो हम रीता बहुगुणा जोशी जी सामने हैं, जानने का प्रयास करेंगे। रीता जी, जो ये बैठक हुई है, उद्देश्य क्या था? लगभग पौने 2 घंटे, काशी क्षेत्र और गोरख क्षेत्र, 2 क्षेत्रों के पदाधिकारी, क्या चर्चा क्या थी? पार्टी बैठक थी, हमारे नेता आए थे, हम उनके साथ बैठे, चर्चा हुई, संगठन की चर्चा हुई, चुनाव के बारे में चर्चा हुई, बस वही है। अपनी मीटिंग थी, उसमें सार्वजनिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अपनी मीटिंग में कुछ मंत्र भी मिले होंगे कुछ तैयारियों को लेकर? देखिए, सभी अनुभवी लोग हैं, मंत्र का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो अभी यात्राएं चल रही हैं उनकी समीक्षा हुई है, संगठन की समीक्षा है, बस ऐसी संगठन की समीक्षा हुई है। ये रीता बहुगुणा जोशी जी यहाँ पर मौजूद थी और इसके साथ ही हम आपको एक बार और वो जगह दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये जगह, यहाँ पर यही वो टेबल है जहाँ पर जो सारे पदाधिकारी थे और सामने वो जो कुर्सी आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी वहीं पर मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने बैठक ली और बैठक लेकर उन्होंने जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, चाहे वो काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हों, इसके साथ ही गोरख क्षेत्र के जुड़े हुए पदाधिकारी हों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों या उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हो, इसके साथ ही अगर बात करें तो विनोद सोनकर हों और अन्य जो पदाधिकारी हैं, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हों, सभी के साथ यहाँ पर उन्होंने बैठक ली और एक मुद्दों को पूरी तरह से जाना। चुनावी फीडबैक की बात जिस तरह से हम लगातार कर रहे थे कि चुनावी फीडबैक लेंगे, तो पिछले दिनों जो यात्रा निकाली गई है उसका फीडबैक क्या रहा है। और इसके साथ ही चूँकि जिस क्षेत्र में ये जो जगह है गोकुल धाम का जो क्षेत्र है, अगर इसकी एक तरफ देखें तो काशी है और दूसरी तरफ जौनपुर है, और जौनपुर से लेकर काशी से लेकर जो पूरा कहे पूरे काशी क्षेत्र के साथ जो गोरख क्षेत्र की बात हो रही है, उसमें आने वाले चुनाव में किस तरह के एजेंडे पर काम करना है जिससे ऐतिहासिक जीत हासिल हो, जिससे बहुमत हासिल हो। लता, इन सारे मुद्दों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि 1 घंटे 45 मिनट तक नीतीश, देखा जाए तो ये दोनों ही क्षेत्र पूर्वांचल के बेहद अहम क्षेत्रों में एक माने जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस अभी दिखाई दे रहे हैं, चुनौतियां कौन कौन सी हैं? हालांकि ये इंटरनल मीटिंग है तो कोई भी कुछ साझा नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा। निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें कहीं जो चीज़ें सामने हैं कि एक तरफ जो काशी क्षेत्र है, काशी क्षेत्र में एक बड़ा एजेंडा तैयार हो रहा है। और जो चुनौतियों की बात आपने की, तो चुनौतियां जो स्थानीय स्तर पर हैं, जातिगत आधार पर जो वोटर हैं वो कहीं फिसले ना, जो जातिगत वोट माने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो एजेंडा जो है वो विकास का उठ के सामने आए। तो उस आधार पर हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं सामने। तो अब देखिए, कुछ और भी चीज़ें हम दिखाना चाहेंगे। अब देखिए, ये जो मंच सजा है, बिल्कुल नीतीश, देखिए अभी इंटरनल और मीटिंग थी। आपको बताऊं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, हाँ कंप्लीट कीजिए नीतीश। स्नेहिता, जिस तरह से आप चुनौतियों की बात कर रही थी पिछले समय में, तो जो पिछले अगर चुनाव की बात करें तो एक जातिगत आधार, पूर्वांचल की बात करें और काशी क्षेत्र के कई जिलों की बात करें तो जहां पर ये तो बड़े पैमाने पर यह देखने में आता है कि जातिगत आधार पर वोटिंग ज़्यादातर होती है और इस चुनाव में भी ये चीज़ें सामने आती है। लेकिन अब आगे का एजेंडा क्या होगा ये हम जान लेते हैं। क्या क्या चर्चाएं होंगी? ठीक है नीतीश, आपको क्यों बताऊं? बात कर लीजिए। कुछ पार्टी की देखिए, चर्चा आंतरिक थी, संगठन की थी, हमें चुनाव जीतना है और सबको हराना है, इसी की चर्चा थी और इसी को हम लोग जाकर के कार्य रूप में करने जा रहे हैं।
पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो काशी क्षेत्र हो चाहे वो गोरख क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्र अहम। तो इन क्षेत्रों को लेकर किस तरह के आगे के समय में किस तरह के एजेंडे पर काम करना है, इसे लेकर हम जानकारी लेना चाहते हैं। सिर्फ जीत के एजेंडे पर काम करना है और निश्चित रूप से हम आपको बता रहे हैं कि पिछली बार से अधिक सीट जीतेंगे। आप आज पूछ रहे हैं हमसे, जी चुनाव के बाद हम और आप मिलेंगे और मैं अपनी बात को जो कहा हूँ उसको प्रमाणित करके दिखा दूंगा। सर, अभी कुछ दिनों पहले भी गृह मंत्री काशी आए थे, उन्होंने टीएफसी में बैठक की थी और टीएफसी में भी एक मंत्र उन्होंने दिया था कि सबको साथ लेकर आ जाओ। तो आज ऐसा कुछ बात, ऐसा कुछ मंत्र, ऐसा कुछ चर्चा का कोई बड़ा विषय क्या रहा आज आपने इस बैठक में? क्या आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों को ही नहीं, कार्यकर्ताओं को भी बताए, सबको बताए कि सबका साथ से ही सबका विकास होगा। तो सबको साथ लेने के नाते, इस नाते नहीं कि हम वोट के नाते लेने जा रहे हैं, इस नाते कि उनके विचारों को जानेंगे और विचारों को जानने के बाद उनकी क्या कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडा बनाया है। तो मैं समझता हूं कि इस पर काम करने की जरूरत है और यही बात निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी ने भी की। पूर्वांचल और काशी क्षेत्र और इसके साथ अगर बात करें गोरख क्षेत्र में, तो जातिगत आधार बहुत तेजी से सामने आता है, तो इसका भेद कैसे होगा? भाई हमेशा रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी जातियां हमें वोट देती रही हैं। आज की स्थिति में ये है कि एको एक द्वितीयो नास्ति। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वोच्च नेता हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनको बिल्कुल देख करके नीतीश, उत्तर ये प्रदेश तय है कि यहाँ पर तमाम पदाधिकारी जीत का मंत्र लेने के लिए आए हैं और वो जोश दिखाई भी देगा।